तो ये पूतना राक्षसी थी, लेकिन माया का वेश धारण करके सुंदर नारी बन करके और मेरे भगवान के दर पे जा रही है। महाराज आप 2-2 महीनों के बालकों की बात कर रहे हो, मुंह तो 6-6 महीना का बालकों को भी नहीं छोड़ूं, उनको भी हत्या करके आऊंगा। पूतना ब्रज में प्रवेश हुई। मेरे ठाकुर जी ने सोचा ये पूतना न जाने कितने बालकों की हत्या करेगी, ऐसी मति कर दूं इसको। अरे इसकी मति बाबा नंद के घर, पूतना सीधी बाबा नंद के घर चल गई। भगवान ने उसकी ऐसी मति कर दी। यशोदा अब लाला को लेकर के गोद में बैठी है। पूतना नाम की राक्षसी आ गई, कहने लगी मैया, ओ मैया तेरे लाला का मुझे दर्शन करा दो ना। लाल जी को में मुखे मैया देखन आई। ओ मैया तेरे लाला का मुख देखने आई हूं मैं। कहां से आई हो? रात रही असुरन नगरी को, मैं श्याज बड़े घर से धाई। लाल जी को मैं मुख मैया देखना। सुंदर वेश है साहब। यशोदा पवित्र है, उसकी बुद्धि में कोई कचरा नहीं था, उसकी बुद्धि में कोई पाप नहीं था। यशोदा बोली रही या कोई नई लाडी है, नई दुल्हन आई है जो लाला का दर्शन काल नहीं कर सकी बेचारी, आज आई है। ले तू दर्शन का करती है, तू तो गोदी में ले ले और मेरे लाल को खिला ले। और पूतना क्या चाहती थी कि ये लाला मेरी गोदी में आ जाए। यशोदा ने भगवान को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना ने भगवान को देखा, पूतना ने भगवान को देखा, निहारा, कितना सुंदर लाला है, लेकिन मैं मारूंगी। पूतना ने भगवान को तो देखा, लेकिन मेरे भगवान ने पूतना को नहीं देखा। मेरे ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? जो लोग मायावादी बन के जाते हैं रे, जो लोग अभिमानी बन के जाते हैं, जो चतुर ज्ञानी बन के जाते हैं, जो चालाक बन के जाते हैं, ऐसे लोगों को ठाकुर देखना पसंद नहीं करता साहब। और जो भगवान के शरण में बालक बन के जाते हैं, उसके दास बन के जाते हैं, ऐसे जीव को मेरे गोविंद अपने गले से लगा लेता है, चरणों में बसा लेता है। इसलिए भगवान की कथा में जाओ, सत्संग में जाओ प्यारे, तो ज्ञानी बन के मत जाओ, उसके बालक बन के, बोलो बालक बन के जाओ। कोठी होती है, कोठी, कोठी देखी, कोठी जिम बाजरो बरा, काय बरा, पर वो बाजरा जब बरोगे जब ढक्कन खुलेगा कोठी का। अगर ढक्कन नहीं खोले और उसके ऊपर से भरोगे तो नीचे अंदर जाएगा, बोलो जाएगा? चाहे वो कोठी हो, चाहे बरनी हो, चाहे डिब्बा हो, लेकिन जब तक उसका ढक्कन नहीं खुलेगा तब तक वो बाजरा कोठी में नहीं जावे। ऐसे ही प्यारे, जब तक अभिमान का ढक्कन खोल करके अपने पद का, पैसों का, घमंड का, ये अभिमान का ढक्कन खोल करके कथा में नहीं आओगे, तब तक ये कथा हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। और अभिमान का ढक्कन उतार करके यहाँ आ जाओगे तो श्रीमद् भागवत कथा हमारे अंदर प्रवेश हो जाएगी। तो सब ढक्कन खोल रही आया हो ना। कल लग रहा है मद का ढक्कन, पैसे का ढक्कन, घमंड है, मेरा बेटा ये न है, जयन है, और मेरा बेटा एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये ढक्कन ही है। क्या है? इस ढक्कन को उतार के आओगे, इस अभिमान के ढक्कन को खोल के आओगे और यहाँ कथा में बैठ जाओगे, ये कथा मीठी लगेगी और ये रस हमारे अंदर चल जाएगा तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। पूतना ढक्कन लगा के आई थी माया का, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए।
हाँ हाँ, भगवान कहते मैं ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं करता जो बाहर से कुछ और होते हैं रे और अंदर से कुछ और होते हैं। नेत्र बंद कर लिए भगवान ने, पूतना मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं करता क्योंकि तू अंदर से और है और बाहर से और है। पूतना ने कहा री मैया तेरा लाला बहुत सुंदर है, तेरा लाला बहुत प्यारा है, जो ऐसा लाला मैंने जिंदगी में ना देखा। और मैं कहता हूं तेरे लाला के कोई की नजर कोई की खपट लग जाएगी, जो फिर तू कहते मैं तेरे लाला के ताबीज भर दूं कि तू ताबीज भी बरवा जाना। हाँ सो ताबीज भरूंगी जो कोई की जिंदगी में कपटी नहीं लगे, तो फिर भरो ना, ऐसा नहीं भरावे तो यमुना में जाओ, स्नान करो, 108 बार गगरा साफ करो, जल लेके आओ, फिर ताबीज भरूंगी। यशोदा पवित्र थी, उसकी बुद्धि में कोई कचरा नहीं था। यशोदा बोली अभी जाती हूँ यमुना पे। यशोदा का जाना था और वो पूतना अपने स्तनों की क्या लगा के आई थी, जहर, वो भगवान को दे दिया। अरे लाला ले लाला ले पी ले दूध, कि ये पिएगा मर जाएगा। मेरे श्याम ने भोलेनाथ को याद किया, ओ बाबा आपने पहले भी चखा है, पहले भी पिया है, अब दोबारा नंबर फिर आ गया। भगवान को याद किया तो मेरे भोलेनाथ आ गए और पूतना के जहर को पी गए। मेरे ठाकुर ने दूध का पान किया, फिर खून का पान किया। पूतना के बिजली जैसा झटका, पूतना तड़पने लगी, हाय मुझे बचाओ, आए मुझे बचाओ, आए मुझे बचाओ, आए मुझे बचाओ, तड़पने लगी। ब्रज के बाहर विकराल रूप धारण कर लिया और ब्रज के बाहर गई, हाथ पैरों को पछाड़ा, तड़पते तड़पते पूतना के प्राण निकल गए। पूतना मर गई। भगवान ने देखा, वो लटके ही चले गए भगवान कि यार मर चुकी, अब इसका मरी का दूध पीना अच्छा। पूतना की छाती पे खेल रहे हैं, लेकिन भगवान ध्यान देना प्यारे, भगवान ने पूतना को मारी नहीं है, भगवान ने पूतना को तारी, भगवान ने पूतना को तारी है, क्योंकि इसने अच्छा काम भी किया था। क्या किया था? भगवान को दूध क्या पिलाया था? भगवान ने कहा इस दूध का कर्जा मैं पूतना उतारूंगा, तुम्हें दुर्गति नहीं, तुम्हें मेरा धाम दूंगा। हाँ जी, ये पूतना अगले जन्म में कौन थी जानो? यही पूतना अगले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। जब वामन भगवान दान मांगने गए थे, इसने कहा था काश ऐसा बेटा मुझे भी मिलता। भगवान बोले जाओ कृष्ण जन्म लूंगा, तुम्हारा स्तनपान करके, तुम्हारा दूध पी करके तुम पूतना बनोगी, और हे रत्नावली मैं तुम्हें माँ का दर्जा दूंगा और तुम्हें मेरा धाम प्राप्त होगा। यहाँ भगवान ने उसका दूध पिया, पूतना बनी वही रत्नमाला और माँ का दर्जा दिया और बैकुंठ में बिठाया और देखते देखते अपने बैकुंठ धाम को भेज दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले बाकी बिहारी लाल की। यशोदा आई, आकर के देखा मेरा लाला, मेरा लाला। ब्रज की नारियां बोली मैया तेरा लाला पूतना की छाती पे खेल रहा है। पूतना की छाती पे? हाँ, वो तो सुंदर बन के आई थी, मेरा लाला कैसे बच गया? दौड़ी जाकर के भगवान को उठाया और छाती से लगाया। घर पे आई, गंगा जल से स्नान कराया, 7 नीमक मिर्ची उचार चूल्हा में कलाई के दाने बांधे। टंटोट क्या कर रही हैं? भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैया मेरे टंटोट क्या कर रही हैं? लेकिन मैया ये नहीं जानती हैं कि मैं तेरा लाला नहीं हूं। मैया मैं तो इस पृथ्वी का साक्षात तारणहार हो रही। जा नहीं तुम ही जो तुम ही हो जाई। प्यारे वो भगवान के माता पिता बन गए, वो भगवान को नहीं जान पाए, हम क्या जानेंगे? केवल भगवान को पाना चाहते हो तो कह दो प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपका बालक हूँ। उसके बालक हो जाओगे, शरणागत हो जाओगे, चरणों में पहुंच जाओगे तो जाओ, मेरा बांकी बिहारी अपने चरणों में हमें वास दे देगा।